मेरी प्यारी बहनों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप खुश होंगी, सेहतमंद होंगी। अल्लाह ताला आपकी औलाद को आपकी आंखों की ठंडक बनाए। आज मैं जो टिप्स लेके आई हूँ वो है ज़्यादा सारे पिज़्ज़े बनाने का टिप्स। कि अगर आपके पास बहुत सारे गेस्ट आ गए हैं तो हमने पिज़्ज़ा उस वक्त जब हम आटा गूंथते हैं फिर जल्दी जल्दी पिज़्ज़े बनाते हैं, वो गंद पड़ जाता है। तो इस सब टाइम को सेव करने के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं आटा गूंथ के रख देती हूँ। फिर इस तरह की ट्रे में ऐसे सारा कुछ लगा के, अभी मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास इस तरह, आप इस तरह की भी ट्रे ले लें, लीडर में मिल जाती हैं, बड़ी इजी से 4 होती हैं इसमें। और आई थिंक 10 पाउंड की 4 मिल जाती हैं, छोटी वाली भी। तो आप ये ट्रे में जितना मर्ज़ी पिज़्ज़ा आपने 10 12 10 इस तरह लगा के रख लें। रोटियां बना के मैंने बेल के, और इसमें मैंने जो सॉस लगाई है वो है, इसमें मैंने गार्लिक डाला है और मिर्चें डाली हैं, लहसुन डाला है, गार्लिक लहसुन ही को कहते हैं, वो डाला है। Hello everyone. Today we have come up with a new tip of the day. You can consider this to be a tip or even a recipe. So sometimes when we have lots of guests, we struggle a lot because it becomes very hectic to prepare a lot at the same time. Usually we prepare a lot of dishes. So this tip is preparing dough and the ingredients for a pizza. तो आपने बहुत सारी डिश बनानी होती है। मैंने लास्ट वीक मेरे गेस्ट आए थे तो मैंने राइस बनाई, ये बनाया, मुझे इसकी फ़िक्र नहीं हुई। मैंने ये बना के, ये मैं आपको बताती हूँ कैसे आपने सेट करके रख देना है। आपने शिमला मिर्च वगैरह सारी चीज़ जो जो आप डालती हैं, जो आपका फ्लेवर है आप डाल दें। तो आप हैरान होंगे कि इससे, इस टिप से आपका जो पिज़्ज़ा है वो बिल्कुल ऐसे होगा जैसे पिज़्ज़ा हट का होता है, उसको भी पीछे छोड़ जाएगा। मेरे तरीके से आप बनाएंगे। इसको रखना है आपने, बेशक आप सुबह बना के ऐसे ट्रेयों में लगा के रख दें, ठीक है। आप चम्मच से भी चम्मच यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चम्मच से वो ईजी नहीं होता। तो ये देखें, अब जो जो चीज़ आप डालना चाहती हैं उस पर डाल दें। ये देखें, ये मैंने चिकन है, इसमें सॉसेजेस हैं। बच्चे जो आपके पसंद करते हैं, मेरे बच्चे सॉसेजेस और चिकन के खाते हैं तो मैं इसका बना रही हूँ। ये देखें, So now we just showed you how to put the ingredients on it. So if you want, you can even prepare it in the morning if you have guests in the evening. As I said before, if you have loads of dishes to prepare, then you won't need to worry about quickly rolling the dough as well as preparing all the ingredients, cutting them, because you will have them pre-cut in bowls. So you can just even add the ingredients to the pizza and then just leave it for a few hours. ये देखें, ये मैंने, आप और डालें इसमें, ठीक है। गार्लिक ज़रूर डालें, जब आप सॉस तैयार करेंगे उसमें प्लीज़ गार्लिक ज़रूर डालें। Make sure you definitely use garlic when you prepare your tomato sauce because it will really make a difference to the taste and flavor of the pizza. And as shown, we are adding ingredients that we actually like. So these are, like, for example, sweet corn, green peppers, jalapenos, sausages, chicken. You can obviously add anything of your choice. फिर आपने ऐसे बना के सारी ट्रे को, जैसे मैं ये लगा रही हूँ। So my mother-in-law is just showing you can just prepare as many trays as you want, prepare all the ingredients and add them to the pizza. We also have oregano, which will ये add... अजवाइन का होता है, इसको आप खोल लें। ये इस तरह तो बहुत ही कम पड़ता है, ऐसे खोल के बेशक हाथ पे डाल लें, ऐसे डाल के। इससे बहुत अच्छी जो है ना पिज़्ज़े की जान है ये। So this is a major ingredient in the way that we make our pizzas, because we use oregano and it really makes a difference to the flavor as well as to the taste of the pizzas. And again, make sure you add garlic to your tomato sauce, because that's one of our main magic ingredients as well, that will really make our pizza different to others. आप कभी भी कद्दूकश किया हुआ जो है चीज़ ना लें, उसका जायका बहुत फ़र्क होता है। आप खुद कद्दूकश करें।
Also, make sure that you don't buy cheese that's already prepared and cut into slices, because if you buy a chunk of cheese and then grate it yourself, it will really make a difference to the taste. ये देखें, आप इस तरह ले आए और बेशक इसको डीप फ्रीज़र में आप रख दें, अगर बच जाए तो इसको डीप फ्रीज़र में आप रख सकती हैं। ये देखें, वो आपकी पसंद पे है, आप कितना चीज़ लेना चाहती हैं ना। कई बच्चे हम ज़्यादा लेते हैं, बड़े कहते हैं थोड़ा डालो, तो आप ऐसे इसे यूज़ कर सकते हैं। And of course, you can deep freeze the cheese beforehand and just take it out the freezer and then grate it. Also, you can add as much or as little cheese as preferred. It depends. Sometimes young people want their pizza to be a lot more cheesier, so that just depends on your choice. So as you can see, we have added the cheese now as per our taste. ये देखिए, अब हमने रेडी कर लिया है। ऐसे ही मैं इसको भी रेडी कर लूँगी। फिर जितनी मर्जी आप ट्रे करके, आप आपके किचन में जगह है तो आप इस रख लें एक दूसरे के। ये जो छोटी है, ये अगर आपके दो हैं तो इसको ऊपर, ये देखें, आप इस तरह बिल्कुल रेडी करके रख लें। आपके पास टेबल है या माइक्रोवेव छोटा होगा आपका, शेल्फ पे आप ऐसे रख के, अब अगर आपका छोटी है तो ये इसके ऊपर आ जाती है ट्रे ना, तो ऐसे रख के 3 4 जितने भी आपने बनाने, 6 7 पहले ही रेडी करके बेशक डाइनिंग टेबल पे रख लें। पहले ही गेस्ट आने से पहले, जब आपको पता हो कि उनका कॉल आ गई है, वो आने वाले हैं, तो ओवन को प्री हीट कर ले पहले, तो फिर फटाफट इनको, मैं तो तीनों ही दो रख लेती हूँ, 3 भी रख सकती हूँ। मेरा ओवन जो है वो बड़ा है, तो आप 2 भी रख सकती हैं, ऊपर नीचे करती जाए। यकीन जाने, आप बिलीव करें कि इतना टेस्टी होता है, फ्लफ़ी होता है और सॉफ्ट होता है। पता चलता है कि किसी ये घर का पिज़्ज़ा नहीं। इसी तरह अगर इसी को आप रहने दें, छोड़ दें। So now you can see that we have pre-prepared the pizzas. You can prepare as many pizzas as you want, and because these trays are very practical, you can just put them on top of each other. They're the same size, and as previously mentioned in the video, you can get some of these, like 10 of these for £4 from Lidl. And you can see how nice it looks. We have added all the ingredients, the tomato sauce with the garlic, and then extra cheese on top of it. So make sure that it's done like this. And also, once you get the call from your guests, once you know that they're coming over, they're about to come over, you can preheat the oven, and then you can put 2 or 3, however many fit in your oven, into the oven. तो ये जब आप रेडी हो जाएगा बिल्कुल, आप अगर आप के गेस्ट या आप लोग समझती हैं कि थोड़ा सा इसको तेज़ करना चाहती हैं, तो जो रेड होते हैं ना फ्लेक्स चिली, वो आप डाल सकती हैं इसके ऊपर। Also you can, उससे if भी you टेस्ट like, में बहुत उसमें भी टेस्ट में बहुत फ़र्क पड़ता है। So if you like the spices a lot, if you love to have your pizza a bit spicier, obviously it depends on the taste. We don't, so we haven't added them. But you can also add red chili flakes on top of the cheese, of course. तो आप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह प्लीज़ आप बना के ज़रूर देखिएगा। जब आपके कोई दावत शावत हो तो आप बाकी चीज़ें, अब देखें मैं बेफिक्र हो गई हूँ, अब मैंने रेडी कर लिया है, ठीक है। अब मैं पुलाव बना सकती हूँ, कबाब बना सकती हूँ, हर चीज़। ये नहीं है कि यहाँ पे मेरा आटा पड़ा हुआ है, ये इस तरह चीज़ नहीं होगी, ये साफ़ सुथरा काम हो गया। So now the advantage is, of course, now that it's pre-prepared, you can put it in the oven whenever, and there's no chaos in the kitchen, so there's no dough laying around or the ingredients laying around, so it doesn't look very clean. And you can just worry about your other dishes, and you don't have to worry about the pizza. Also, when you have done the pizza, when you have put it in the oven, it comes out, it will be very fluffy, and it will really look like it's from a professional pizza shop. तो ये अब मैंने ये अभी नहीं बनाने, मैंने ये शाम को बनाने हैं, लेकिन मैंने रेडी अभी कर लिए हैं। आप ऐसे भी कर सकती हैं, सुबह कर लें और शाम को सुबह रेडी कर लें, शाम को आप बना लें, इस तरह भी कर सकती हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे और मेरी बहू को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला हम बहुत प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे टोटके आपके लिए लेके आएंगे। तो हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अब शाम हो गई है, हम पिज़्ज़े रखे हैं, हमने अंदर तीनों रख दिए हैं,
थोड़ी देर बाद आपने चेक करना है और नीचे वाला ऊपर रख देना है, ऊपर वाला पे नीचे रख देना है। ज़बरदस्त पिज़्ज़े आपके तैयार हो जाने हैं। So as we said in the video, after a few hours in the evening, we have put the pizzas in the oven, and these have almost been baked fully, and you can actually swap the order of these dishes so they're not too overheated. अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पिज़्ज़े रेडी हो गए हैं। देखो एक टाइम में तीनों पिज़्ज़े रेडी होके बाहर आ गए हैं, खाने के लिए तैयार हैं। आप भी ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि कैसे बने। So alhamdulillah, as you can see, our pizzas are ready, and you should also try this recipe, try the methods that we have used, and let us know how you made them and how you found them. प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Please make sure you like our video, share it as much as you can, and take care of your loved ones, and remember us in your prayers.